All children are artists, said Pablo Picasso. Kaif Khan, a young and budding artist hailing from small town Chamba in Himachal, stands true to Pablo's words. At such a tender age of 15, Kaif has managed to enchant people with paintings and portraits in particular. I too was mesmerized by his work, and he was humble enough to accept my request of recording his work. It was truly an honor to work with him and have a sneak into starting journey of an artist. With state and national awards at such a young age, he holds future full of promises. Hope at the end of this video you feel equally mesmerized as I have been. सबसे पहले मुझे तब पता चला जब 2018 में जब एक कंपटीशन हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज डे का। तब उस वक्त मैंने उसमें कंपटीशन में पार्ट लिया था फर्स्ट टाइम, और फिर वहाँ पे मुझे सेकंड प्राइज़ मिला था। ताजमहल बनाया था मैंने। तब पता चला था कि मैं कुछ कर सकता हूँ। हाँ जी, स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा बहुत पहले अपने आप सीखा था। फिर विजय सर ने मुझे, जो पद्मश्री अवॉर्डेड विजय शर्मा जी, उन्होंने मुझे सिखाया। फेवरेट पेंट ब्रश तो अभी मैंने पेंटिंग शुरू की है, इसलिए पेंट ब्रश तो फेवरेट अभी कोई है नहीं। और कलर भी जैसे चेंज होते रहते हैं। जब मैं पेंटिंग कर रहा हूँ तो मैं दिमाग में पेंटिंग के अलावा कुछ और नहीं होता। कंसंट्रेशन पूरा पेंटिंग पे होता है। और फिर मैं इन्वायरमेंट तो कुछ भी नहीं, जैसे कहीं भी बैठ के बना सकता हूँ। मैं दिन में जैसे मामूली होते हैं, जब भी हाथ में पेंसिल और कागज़ होता है शुरू हो जाते हैं ड्रॉ करने, चाहे वैसी रफ। एक पेंटिंग वो अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे वाटर कलर पेंटिंग जो होती है वो जल्दी बन जाती है, एक्रिलिक भी जल्दी बन जाती है। पेंसिल में जैसे ज़्यादा डिटेलिंग हो तो ज़्यादा टाइम लगता है, वैसे नॉर्मली 6 to 8 आवर्स लगते हैं। खुश तो सभी टाइम में खुश ही रहता हूँ, क्योंकि पेंटिंग जब बना रहा होता हूँ तब पेंटिंग बनाने की खुशी होती है, जब पेंटिंग पूरी हो जाती है तब पेंटिंग पूरी होने की खुशी होती है। मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। सारा खर्चा मेरा पापा ही करते हैं, जो भी होता है ड्राइंग का। और फिर विजय सर भी थोड़े कलर वगैरह मुझे देते हैं, ब्रश वगैरह देते हैं वहाँ पे जब मैं ऑयल पेंटिंग करता हूँ। और फिर पेरेंट्स को जब भी मैं कुछ अच्छा बनाता हूँ तो उन्हें बहुत खुशी होती है। जैसे बचपन में मैं थोड़े बहुत कार्टून बनाता था, और वैसे ही जैसे कुछ चीज़ हुई सामने देख के तो वो देख के बनाता था। तो बस क्योंकि बचपन में तो ड्राइंग का पेपर होता था एक, तो फिर और सैटरडे ड्राइंग भी होती थी, तो फिर मैं ड्राइंग करता था। और फिर बाद में मेरी छूट गई थी ड्राइंग पढ़ाई के उसमें, और फिर बाद में दोबारा शुरू की थी मैंने ड्राइंग। मतलब जैसे अब कहीं से तो ड्राइंग शुरू भी हुई होगी, वैसे उन्होंने भी ऐसे किया होगा कि एक पिक्चर को देखा होगा तो उसको बनाने का मन किया होगा, वैसे ही मेरे साथ हुआ। बस ऐसी ड्राइंग का सब्जेक्ट भी था मेरा तो फिर पहले 5वीं तक, तो फिर तब मैं ड्राइंग करता था कार्टून्स वगैरह देख के, तो बस फिर हो गया अपने आप सीखने का प्रोसेस। ये पेंटिंग अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जी की है। इनका एक छोटी सी किताब थी, उसमें इनकी पिक्चर थी, तो फिर कलरफुल थी। मैंने उसको देख के फिर इसको बड़े में चित्र को बनाने की सोचा। तो फिर जब मैंने बनाना शुरू किया तब मैंने देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है। फिर इसको बनाने में मुझे मैं इसको बहुत टाइम दिया बनाने के लिए। इसको बनाने में मुझे 1 वीक लगा। इस पेंटिंग के बारे में मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि ये मेरी फर्स्ट डिटेलिंग पिक्चर थी, और इसमें मैंने डिटेलिंग बहुत ज़्यादा की है, बड़ी मेहनत की, तो इसलिए आप समझ ही सकते हो कि अच्छी लगती पिक्चर। 1 वीक में जैसे सुबह स्कूल गया, फिर शाम को आके ट्यूशन गया मैथ की, फिर बाकी सब्जेक्ट पढ़े, फिर जो थोड़ा बहुत टाइम बचा वो इसमें लगा दिया। इसको हम ऑब्जर्वेशन से करते हैं। जैसे अगर हम हेयर्स बनाते हैं बाल, तो फिर उसमें हम पहले जहाँ जहाँ डार्क होता है वहाँ डार्क कर लेते हैं, और जहाँ जहाँ हाईलाइट होती है वहाँ पे हल्का सा, मतलब उससे
2 स्टेप्स डार्क करते हैं, फिर उसको इरेजर से जहाँ जहाँ हाईलाइट होती है ज़्यादा वहाँ इरेजर से हाईलाइट कर देते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे बाल में हाईलाइट भी है। जैसे जहाँ जहाँ डार्क होते हैं वहाँ हम सिंपल डार्क करते हैं। इस पेंटिंग में डिटेलिंग करने के लिए मैंने पेंसिल को, उस टाइम मुझे मैकेनिकल पेंसिल एटसेट्रा का थोड़ा नॉलेज नहीं था, तो फिर पेंसिल को बारीक ब्लेड से कर करके बड़ी मुश्किल से फिर एक एक ये जो मोती बनाई, इसकी एक एक मोती की आउटलाइन की, पहले हर मोती की एक मोती की, और फिर उनके अंदर डिटेलिंग की, एक एक मोती के अंदर पेंसिल बारीक कर करके, जैसी थोड़ी मोटी होती है थोड़ी फिर बारीक की, और फिर यहाँ पे भी ऐसे किया जो लाइंस वगैरह इसमें मुकुट में जो डिटेलिंग है, हाईलाइट है, और इतने छोटे मोती हैं बारीक से, तो फिर इसको बनाने के लिए बड़ी मेहनत लगी थी। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि हाईलाइट वगैरह कैसे करते हैं और ये गोल इरेजर से मिटा के भी किए जा सकते हैं, तो मैंने एक एक मोती की आउटलाइन करके उसमें डिटेलिंग की। अपनी इमेजिनेशन से तो जैसे मैं कभी बनाई नहीं, लेकिन जैसे पिक्चर्स में कुछ वो होता है, मतलब पिक्चर्स में कुछ ऐसा लगता है कि ये थोड़ा हमें ठीक करना पड़ेगा, इसमें ठीक नहीं है, और फिर जो जैसे ज़्यादा डिटेलिंग पिक्चर होती है, हाइपर रियलिस्ट, उसे रियलिस्टिक कैसे करना, तो ये सब हमें अपनी इमेजिनेटिव उससे करनी पड़ती है। जैसे अगर हम अपनी इमेजिनेशन से कोई पिक्चर बना रहे होते हैं, तो हम बनाने से पहले या तो कोई टॉपिक होना चाहिए, या फिर जैसे कभी ऐसा होता है कि हमारे माइंड में किसी चीज़ के बारे में आ जाते हैं, तो फिर हम उसके ऊपर जैसे हमें जो भी उसका लगता है ना कि वो कैसा होना चाहिए, हर इंसान की अपनी अलग अलग सोच होती है, तो वो फिर अपनी सोच के हिसाब से उसको कागज़ पर बना देते हैं। जब लोग मेरी पेंटिंग देखें तो जिनमें मैं कुछ दर्शाना चाहता हूँ, तो उसमें वो उस चीज़ को नोटिस करें और उससे कुछ सीखें, और फिर जैसे कुछ ड्राइंग्स को जैसे उन्हें देख के ना, जैसे मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मेरी ड्राइंग्स को देख के सबको अच्छा लगे कि अच्छी बनी है। तो मटेरियल्स में तो पेंसिल्स आती हैं, बड़ी सारी आती हैं, जैसे 6H से लेके 12B तक, तो फिर कई सारी पेंसिल्स होती हैं उसमें, और ब्लेंडिंग के लिए हम ब्लेंडिंग स्टैम्प यूज़ कर सकते हैं, और फिंगर यूज़ कर सकते हैं, ब्रश यूज़ कर सकते हैं, और कॉटन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं हर चीज़ से ट्राई करता हूँ करने की, अलग अलग इफ़ेक्ट आते हैं। जब भी हम अपनी पुरानी ड्राइंग देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमने कितना इम्प्रूव किया। जैसे जिनको ड्राइंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनको तो ऐसे लगेगा कि ये भी अच्छी बनी और ये भी अच्छी बनी है, लेकिन जब हम देखते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि इसमें हमने ये सीखा। तो अब 1 साल में मुझे लगता है मैंने बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की है, और आगे भी अभी मुझे बहुत सारी इम्प्रूवमेंट करनी है। अभी मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा, बस मैंने तो थोड़ा बहुत ही सोचा कि मैंने आर्टिस्ट बनना है, पर जैसे अगर आर्टिस्ट किसी वजह से नहीं बन पाया, तो अभी मैंने आगे पढ़ाई जो करनी है उसके बारे में अभी मैंने सोचना है 10th पास करके। मैं कैफ़ की मम्मा। कैफ़ के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कैफ़ शुरू से ही इंटेलिजेंट रहा, इसका माइंड शार्प रहा है। अपनी छोटी सी उम्र में इसने थोड़ी सी ड्राइंग शुरू कर दी थी, जैसे डोरेमोन, शिनचैन वगैरह बनाने। जब इसको कोई नया अवार्ड मिलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, इसको कोई ट्रॉफ़ी मिलती है हमें अच्छा लगता है कि बच्चा आगे बढ़ रहा है, आगे अपनी तरक्की कर रहा है। हमें खुशी होती है कि बच्चे को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो हम यही चाहते हैं कि बच्चा आगे ऐसे बढ़ता रहे, आगे तरक्की करता रहे, और जो भी इसको सपोर्ट है हम करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे।
और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा इसका और अच्छा हुनर होगा। आगे चल के हम चाहते हैं कि ये कोई अच्छा बड़ा आर्टिस्ट बने। हमारा सपोर्ट इसके साथ है, हम इसके साथ इसके पीछे हैं। आगे ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मेरा नाम साहिल खान, मैं कैफ खान का छोटा भाई हूँ। उनको देख के मुझे लगता है कि वो ऐसी पिक्चर बनाते हैं कि अभी पिक्चर बोल पड़ेगी। उनको देख के पिक्चर बनाने का मेरा भी मन करता है। मैं भी कभी कभार उनके साथ बैठ के पिक्चर बनवाता हूँ। उन्हें जो अभी अवार्ड मिला है उससे मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं बता भी नहीं सकता। चित्रकला के क्षेत्र में हिमाचल के चंबा से एक युवक जिसने अपनी मेहनत, लगन, कर्तव्य निष्ठा के बलबूते पूरे भारतवर्ष में अपना एक विशेष नाम कमाया है। मेरी मुराद है हमारे छोटे भाई कैफ खान, जिन्हें हाल ही में हमने साहित्य कलश पठानकोट की ओर से यूथ आइकॉन अवार्ड से नवाजा है। और इनमें वो हुनर है कि ये हर चीज़ को संजीव कर देते हैं, उसको चरितार्थ कर देते हैं। और स्पीक मैके के माध्यम से हम इन्हें अगले कुछ दिनों में गुरु शिष्य परंपरा के तहत भारत के महान चित्रकारों से सीखने का मौका प्रदान करने वाले हैं। और हम यही दुआ करेंगे कि हिमाचल का ये गौरव ना केवल भारत का गौरव बने बल्कि पूरे विश्व का गौरव बने और हिमाचल की पताका पूरे विश्व में लहराए। धन्यवाद।